तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आइए हम श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस प्रसंग में जो दूसरे अध्याय का चिंतन चल रहा है, आज छठे दिन का चिंतन दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। आप सभी को सादर नमन। निवेदन है कि इस महान ग्रंथ को, इस कल्याणकारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की गंगा को आप बड़े भाव के साथ हमारे साथ बैठकर पढ़ें, गुनगुनाएं, उच्चारण करना सीखें, अपनी वाणी को पवित्र करें। गीता जी लेके बैठिएगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम इस दिव्य ग्रंथ की महिमा की पंक्ति जो हम गुनगुना रहे हैं उसे पूरी तरह से आज दोहरा लेते हैं। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। अलौकिक है गीता और गीता वाला, जिसे जान अर्जुन ने मन को संभाला। उसी राह पर पग बढ़ाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। अमर आत्मा है बताती है गीता, ये है पुण्य तीर्थ पावन पुनीता। इसी पे तू तन मन नहलाए चला जा, नहलाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। जो गीता के दिव्य श्लोक चल रहे हैं, जिन श्लोकों ने पूरे विश्व में बड़ी ख्याति प्राप्त की, उसी
का भाव देखिए इस प्रशस्ति भजन में आया कि अमर आत्मा है, बताती है गीता। प्रभु मैं विश्व सारे का सारा, घट घट में कण कण में उसका पसारा। उसी पे ये जीवन, उसी पे ये जीवन, लुटाए चला जा, लुटाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। और अंत में भगवद गीता जो हमें निष्कर्ष देती है, करो कर्म कर दो हरि के हवाले, करो कर्म कर दो प्रभु के हवाले। किए जाओ प्रभु प्रेम, पिए जाओ प्रभु प्रेम, अमृत के प्याले। ब्रह्मनिष्ठ आनंद पाए चला जा, पाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। उनकी ये मधुर वाणी, मंगलमयी वाणी जो हम सबका कल्याण करने के लिए उपस्थित है इस जगत में, आइए हम इसका पाठ करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त करें। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से लेकर 31 तक हम पाठ करेंगे। और प्रसंग चल रहा है आत्मा के बारे में, क्योंकि अर्जुन का जो संशय है अपनी उपस्थिति को लेकर, जीवन को लेकर, उस सब का संशय करते हुए ये सांख्य योग आगे बढ़ रहा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च, तस्मादपरिहार्येऽर्थे, तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत, अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, बीच में छंद परिवर्तित हुआ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद्
वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। ॐ श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। अर्जुन को बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ये सांख्य योग सिखा रहे हैं और इसको सुनते समझते हुए ये ऐसा नहीं सोचना है कि अर्जुन की समझदारी हमसे कम है या हमारे बराबर है। अर्जुन बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, लेकिन क्योंकि परिस्थिति जिस तरह से सामने खड़ी हो गई है उस वजह से उनको केवल संशय हुआ है। जो सिद्धांत उन्होंने केवल इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से अपने आचरण में लाए हैं, उनके ऊपर मानो ये मोह का पर्दा पड़ा जिसको भगवान अनावृत कर रहे हैं। आज के 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक है परिहार्य विषय। परिहार्य का मतलब होता है कि परिस्थिति है या कोई क्रम है किसी भी घटना का, उसे हम किसी उपाय से उस क्रम को रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं।
जैसे एक व्यक्ति को मासिक बुखार आता है, महीने में एक बार जरूर बुखार आता है, तो ऐसा उसे कई वर्ष से चल रहा था। कितने इलाज कराए, किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक योग्य वैद्य मिल गए। उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी, ये जो बुखार का जो क्रम था उसको तोड़ दिया और अंत में बुखार आना बंद हो गया। घर वालों को लग ऐसा रहा था कि इसका कोई परिहार नहीं है, ये तो चलेगा, ये आदमी हर महीने इसको बुखार होगा, हमारे परिवार के इस सदस्य को। लेकिन घर को लग रहा था कि ये अपरिहार्य है, लेकिन सृष्टि में उसका परिहार था और एक वैद्य मिले और उसका वो क्रम टूट गया। हम इसी तरह से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीबी है, पीछा करती है, बीमारी है, पीछा करती है, कहीं कहीं झगड़े कलह पीछा करते हैं, अपरिहार्य हो जाते हैं, ज़िंदगी भर चलने वाले होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा, सत्संग, कोई अपने पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर उनका परिहार हो जाता है, वो दुख नष्ट हो जाते हैं। तो क्या इसी तरह से ये जो जन्म और मृत्यु है, यानी कि बात जन्म की तो है ही नहीं, बात तो मृत्यु की है। हम ये तो कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम कभी यहाँ नहीं थे, इस शरीर में नहीं थे, कभी हमारा जन्म हुआ था। वो इतनी बड़ी घटना हमारी इस माया के कारण, इस जीवन के आकर्षण के कारण से हम भूले हुए रहते हैं। तो सवाल जन्म का तो हमारा बनता ही नहीं। तो हमारा सवाल तो बिल्कुल सीधा अर्जुन की तरफ बना हुआ है, मृत्यु का। तो योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, इस संवाद के माध्यम से, कि प्यारे अर्जुन, जो पैदा होता है वो भले कितने ही साल जी ले, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो अगर ये अटल है तो एक चीज़ और भी समझ लो कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका, जैसे जन्म लेने के बाद जन्म लेने वाले का मरण होना ध्रुव है, ठीक इसी तरह मरने वाले का मरने के बाद जन्म लेना भी ध्रुव है, सुनिश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ, इस सृष्टि में ये अपरिहार्य, इसका कोई क्रम टूटने की कोई बात नहीं, अपरिहार्य है। ये ऐसा साधारण नियम, सर्वाधिक लोगों के साथ घटित होने वाला ये जो नियम अपरिहार्य है, ये तो काम कर रहा है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुम सोचे तुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम में से कुछ लोग होते हैं जो अपरिहार्य विषय है उनको लेके भी बहुत खींचते हैं, चिढ़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जैसे आजकल बरसात चल रही है, तो थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, सड़कें भीगेंगी, कहीं पानी खड़ा होगा, कहीं गड्ढा होगा। अपनी सुंदर कार में निकले हैं, गाड़ी में निकले हैं या पैदल शहर पे निकले हैं, तो खूब निंदा करते हुए निकलते हैं, हो आज तो बारिश ने सारा माहौल ख़राब कर दिया, जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी है, क्या बेकार, आज का दिन बड़ा ख़राब लग रहा है। मानो पूरी बारिश को गाली दे रहे हैं, पूरे कीचड़ को गाली दे रहे हैं, पूरे दिन को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या उनके ऐसा घृणा करने से, उनके चिढ़ने से ये बारिश जो है रुक जाएगी? नहीं, बारिश इतनी बड़ी है, इतने बड़े परमात्मा के हाथ में बारिश की व्यवस्था है कि ऐसे अज्ञानी लोग चाहे पूरी पृथ्वी की लोग चिल्लाएं, उनसे बारिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपरिहार्य विषय है। और जब यही बारिश न हो, फिर हम चिढ़ते हैं कि ओहो गर्मी के मारे बुरा हाल है, कहीं एक बूंद गिरता नहीं आसमान से, कहीं बादल भी नहीं दिखाई देते, क्या होगा, कैसे होगा, फिर हम घबराते हैं, तब भी हम दुखी रहते हैं। कभी कभी तो आप देखिए कि हम में से कुछ लोग आदत बना चुके होते हैं
कि शरीर को कुछ भी अनुकूल न पड़े तो उसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे। अरे भाई, ये तो अपरिहार्य विषय है। तुम एक बड़ी ट्रेन में कहीं जा रहे हो, सारा सामान तुमने उसमें लादा हुआ है, तुम बैठी हो, तुम्हारा बर्थ है, ट्रेन चल रही है, कभी स्पीड कम है, कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी स्टेशन में थोड़ा रुकती है, 2-4 मिनट लगाती है। अब ट्रेन की इस गतिविधि की अपनी व्यवस्था है, वो बहुत बड़ी गाड़ी है, पटरी पर चलने वाली बहुत बड़ा यान है, और उसका सिस्टम, मंत्रालय बहुत बड़ा है, ड्राइवर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। न जाने किस कारण से वो धीमी करता है, न जाने किस कारण से वो तेज़ करता है, और न जाने क्यों 2-4 मिनट उसको देरी हो जाती है, लेकिन आप उसकी हर गतिविधि पर कमेंट्स देते हैं और खुद दुखी होते रहते हैं। थोड़ा सा इतना नहीं सोचते कि हम तो बहुत छोटे हैं, एक व्यक्ति मैं हूँ, और मैं अपनी अटैच लेके चढ़ा हूँ, सामान लेके चढ़ा हूँ, और मुझे एक जगह जाना है। इस सिस्टम ने, इस रेलवे ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली हुई, कितने लोगों को बिठाना है, कितने लोगों को बचाना है, कितने तरीके से ले जाना है, कैसे समय पर पहुंचाना है। कभी हम अपनी सुविधा से हट करके उस बहुत बड़े सिस्टम के ऊपर उदारता से विचार नहीं करते। ये खास करके हम जैसे भारतवासियों की बड़ी भारी कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सरकारी काम हैं, जो अच्छे वाले चल रहे होते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणियाँ होती हैं, और एक गलत विचारधारा हम बना लेते हैं। और बहुत से लोगों ने तो पार्टियाँ बना ली हैं, बहुत से लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े दल खड़े कर लिए हैं कि कुछ भी हो, सरकार को गलत सिद्ध करना है, कुछ भी हो वो उसके अंदर कमी सिद्ध करनी, असूया वृत्ति से भरे। तो यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो अपरिहार्य विषय होता है उसमें शोक करनी तो मूर्खता है, क्योंकि तुम्हारे शोक करने से वो जो सिस्टम चल रहा है, जो नित्य नियम है, वो बदलने वाले तो है नहीं। और दूसरी चीज़ आप देखो, जिस संसार में तुम रहते हो वहाँ क्या हो रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सत्ताएं हैं, भूतानि माने भूत का मतलब होता है जो नहीं थे, हो गए हैं और नहीं रहेंगे, उसमें सब कुछ आएगा। छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से हाथी तक, एक छोटे से पौधे से लेकर विशाल वृक्ष तक, और एक मिट्टी के कण से लेकर के बड़े बड़े ये जो ग्रह नक्षत्र, जिसको वेद में कहा गया कि ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितम ये न नाक। कितनी अच्छी हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। नित्य प्रति यज्ञ कीजिए और बैठ करके ब्रह्मांड के दर्शन कीजिए। जिस प्रभु ने, जिस अकेले भगवान कितनी बड़ी बड़ी चीज़ बनाई है। तो कहते हैं ये जितने भी भूत हैं, ये सब भूत कहलाते हैं, जो जिनको बनाया गया है, जो हमेशा नहीं रहते। तो उनका एक प्रकट होने का काल है, उनका दूसरा एक रहने का काल है, और एक उनका मिटने का समय है। इस तरह से वो 3 अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो उनको कहते हैं भूत। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भी उपस्थित सत्ताएं हैं, इनका जो मूल है वो तो अव्यक्त है, कि जब ये नहीं थे तो ये कहाँ थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, ये बीच के समय में व्यक्त हैं, दिखाई देते हैं। और अव्यक्त निधनान्येव, फिर अंत में इनका निधन हो जाता है, इनकी समाप्ति हो जाती है, और फिर ये अव्यक्त में चले जाते हैं। तो तत्र का परिदेवना, इस विषय में दुखी होने की, खिन्न होने की, चिढ़ने की क्या जरूरत है। तत्र का परिदेवना, इसमें अपने आप को पीड़ित क्यों करते हो अर्जुन। जो बड़ी बड़ी स्वाभाविक नियम हैं,
जगदाधार के नियम हैं, जिसके बारे में श्लोक पीछे हमने पढ़ा था। बहुत अच्छा श्लोक था 17वां, कि अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। जिस अविनाशी परब्रह्म ने ये सारा इदम ततम ये सब विस्तार किया हुआ है। तो इस रहस्यमयी विद्या के बारे में, इस सांख्य योग के बारे में क्या इस दुनिया में कोई चर्चा नहीं होती? बहुत होती। और उस चर्चा में क्योंकि अर्जुन शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, तुम तो अपना क्षेत्रीय धर्म का निर्वहन कर रहे थे, अपने राज परिवार में जन्म लेना, वहाँ की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना, वहाँ के नित्य आए दिन होने वाले बड़े बड़े उत्सवों की तैयारी करना, शस्त्रों का अभ्यास करना, मुकाबले करने, समय पर आने वाली लड़ाइयों से निपटना, तुम्हारा कार्य क्षेत्र दूसरा था। लेकिन आज तुम्हारे सामने ये प्रश्न अस्तित्व का खड़ा हुआ है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगले श्लोक में, 29वें श्लोक में, जहाँ की छंद बदला है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, इस रहस्य के बारे में, सत्ताओं का अभाव, फिर उनकी उपस्थिति, फिर उनका अपने कारण में विलय होना, इस जीवन प्रवाह के बारे में ये चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन चर्चाएं बहुत कम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कठिन विषय होता है उसको पढ़ने से विद्यार्थी डरते हैं। स्कूल में, विद्यालय में, शिक्षणालयों में जो कठिन सब्जेक्ट है उसको लेने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। तो इसी तरह से जीवन में ये छिपे हुए जो रहस्य हैं, इनके प्रति लोग रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन कोई कोई रखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, कोई बिरला व्यक्ति बहुत चकित होकर के बड़े विस्मय के साथ इस सृष्टि की व्यवस्था को देखता है। येन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कोई भक्त, कोई विरला संत जो है इन मंत्रों का रहस्य मन में लेकर के सृष्टि को देखता है। और उसके बारे में जब देखता है तो कोई कोई तो इतना देखता है कि उस रहस्य को देखने में ही अपना जीवन लगा देता है। जहाँ से मैं आपके साथ ये ब्रह्म विद्या, क्योंकि भगवद गीता में जो ये ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, ये उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी। आप पढ़ करके देखिए, हर अध्याय के अंत में व्यास ऋषि ने इस संवाद के बारे में ये 3 परिचय दिए। तो ये चर्चा कर रहा हूँ, गंगा जी का तट है, हरिद्वार से मैं आपके साथ संवाद में हूँ। तो ये जो देवालय हिमालय है, ये चारों धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि। और बद्रीनाथ में तो साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी धर्मपत्नी के साथ में संतान पाने के लिए, प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए तपस्या की थी। वो तपस्या अलग तरह की थी, ये एक अलग प्रसंग है। और कहते हैं कि कोई बिरला व्यक्ति जो है इसके बारे में जब दिखाई देने लगता है तो फिर समाज से, परिवार से, लौकिक जीवन से कहीं दूर चला जाता है, ऐसे पहाड़ों में आता है। क्योंकि पहाड़ों में मन किसका लगेगा? गंगा जी के तट पर, इन तीर्थों में, इन बिल्कुल एकांत स्थलों में चिरकाल तक कौन रहेगा? हम यहाँ जब आश्रम के बाहर निकलते हैं कभी कभार सैर करने, तो कुछ संत मिलते हैं, तो उनसे जब परिचय होता है तो कहते हैं जी मुझे इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए। तो ये रहते कैसे हैं? आप तो अपने शहर में, अपने घर में भी जब कुछ लोग, कोई होता नहीं घर में, तो घबरा जाते हैं, आज अकेले कैसे समय बीतेगा।
फिर आप बाहर आके बरामदे में खड़े होके चलती फिरती गाड़ियों को देख लेते हैं या मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। आजकल ये जो मोबाइल जब से आया है, इसने तो हमारे मन को खंड खंड कर दिया है। मन की जो एकाग्रता है, तल्लीनता है, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये मोबाइल। मोबाइल से ऐसे काम करने चाहिए जो आप कर रहे हो, सत्संग सुनने का काम करना चाहिए, साधना करने का काम करना चाहिए, या रिसर्च का या कारोबार के बहुत सारे काम हैं जो ज़रूरी हैं, उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये मनुष्य कोई कोई होता है जो इस रहस्य को सत्ताओं का व्यक्त होना, सत्ताओं का अव्यक्त रहना, फिर अव्यक्त को चला जाना, इनको कोई कोई देखता है। और जब देखता है तो उनमें से कोई कोई उसकी चर्चा करता है। आश्चर्यवत बदती तथई बचानी, कोई कोई बिरला ही उसकी चर्चा करता है, क्योंकि उसकी चर्चा करना भी इतना आसान नहीं। उपनिषदों के जितने ऋषि आपस में संवाद कर रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे संवाद हैं, तो ये सारे संवाद बहुत आश्चर्य पैदा करने वाले हैं, चकित होकर के करता है। और आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, और वो जो चर्चा करते हैं, जो आश्चर्यजनक चर्चा करते हैं, कोई कोई बिरले महापुरुष लोग, उस चर्चा को सुनने वाला भी कोई बिरला ही होता है। क्योंकि सुनने के लिए भी इस तरह का आश्चर्यमय भाव चाहिए, विस्मय भाव चाहिए। जब तक विस्मय भाव नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे नहीं। आपको पता है कि एक अपने घर में झाड़ू लगाते हुए अचानक आपको एक अंगूठी मिल जाए, चमकती हुई सोने की अंगूठी, तो आप बड़े विस्मय भाव से देखते हैं। ऐसे विस्मय भाव से तो घर में किसी और कूड़े करकट को, जाले को तो देखते नहीं, वो भी तो एक पदार्थ है। क्यों देखते हैं? कि आपको ये ज्ञान है कि सोना बहुमूल्य है और ये किसका गिर गई, किसकी अंगूठी गिर गई। और प्लस आजकल इसलिए भी आप देखते हैं कि नकली अंगूठी भी तो लोग पहनते हैं। तो पता ये चला कि आप तो सोच रहे थे कि ये सोना है, लेकिन पता ये चला कि घर में जो काम वाली आती है उसकी गुड़िया नकली चमकने वाली अंगूठी पहन के आई थी, उसकी वहाँ पे गिर गई थी। तो आपने जब पूछा, बर्तन मांज रही थी आपकी काम वाली, तो उसने कहा हाँ ये तो मेरी बेटी का है। तो आपने देखा कि कहाँ मैंने इसको असली मान करके बड़े चाव से देखा था, लेकिन ये तो नकली निकली। लेकिन नकली में भी आपको चकित करने की क्षमता तो थी। आप सभी काम भूल गई और आपने उसी अंगूठी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको आश्चर्य हुआ ये ऐसी कीमती चीज़ यहाँ कैसी और किसकी। तो ठीक इसी तरह से आम जनता का, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं कि ये सूर्योदय समय पर जो हो रहा है, ये जो चंद्रमा की कलाएं 15 दिन में घटती बढ़ती हैं, कभी शुक्ल पक्ष है, कभी कृष्ण पक्ष है, कभी मौसम में परिवर्तन है, कितना सुंदर भजन हमारे गायकों ने, लेखकों ने आश्चर्य पैदा करने वाली भजन बनाए। रचना तेरी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ चाँद कहीं आफताब है। रचना तेरी, कोयल कहीं पे कूकी, रट है लगा रही, पंचम के स्वर में मानो मधुर गीत गा रही, मस्ती में मोर नाचे मानो आनंद भक्ति का पा रहा। रचना तेरी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ चाँद कहीं आफताब है। तो इन चीज़ों का आनंद कोई कोई बिरला आदमी लेता है, बाकी तो खाने पीने, घूमने फिरने, भोग विलास में भागे हुए, दौड़ते हुए अपना समय बिता रहे हैं।
तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी रस में, ब्रह्म रस में रमे हुए और साक्षात इस धरा पर चलती हुई अद्भुत सत्ता है। क्योंकि इन आश्चर्य चीज़ों को साक्षात अनुभव करते हैं, देखते भी हैं, और योग्य अर्जुन जैसा योग्य सुपात्र मिले तो वो दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए उनके चेहरे में अलौकिक छटा है, अलौकिक आनंद है, दर्शनीय हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो कहते हैं ऐसी चर्चाओं को कोई चकित होकर के कोई कोई सुनता है, और चर्चा ऐसी गहन है मेरे प्यारे अर्जुन कि कोई कोई तो लगातार सुनते हुए भी इसके तत्व का कोई पता न पा करके श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित्, कुछ समझ में आता ही नहीं। क्योंकि जितना सुनो उतना ही आश्चर्य तो बढ़ता है, लेकिन कोई दृश्य रूप में कोई चीज़ सामने दिखाई नहीं देती। तो और ये भी सत्य है कि परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, सृष्टि के विधि विधान के बारे में जब कोई बहुत अच्छा वक्ता, कथाकार हमें अपनी सरस वाणी में सुनाता है तो उस समय तो लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे सत्संग खत्म होते ही वो चीज़ भी खत्म हो जाती है और हम अपने उसी अज्ञान में, जिसमें हम जन्म जन्मांतरों से जी रहे हैं, उसी में जीने लगते हैं। तो श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्, ये एक ऐसा सांख्य दर्शन है, रहस्यमय दर्शन है मेरे प्यारे। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हे भरत नंदन, ये जो देही है, देही का मतलब होता है जैसे जिसके पास में धन है उसको हम कहते हैं धनी, जिसके पास में मान है उसको कहते हैं हम मानी, जिसके पास में ज्ञान है उसको हम कहते हैं ज्ञानी। तो यानी कि धन होता भी है, नहीं भी होता है। तो धन है तो धनी कहेंगे। ठीक इसी तरह जीव के पास में जब वो जन्म में होता है तो उसके पास देह होता है तो वो कहलाता है देही। हाँ, लेकिन ये देह छोड़ देगा तो फिर वो देह रहित हो जाएगा, लेकिन उसे अगला जन्म मिलेगा तो फिर वो देही बन जाएगा। बहुत बार आपने ऐसा भी तो देखा है कि एक आदमी पहले धनी था तो उसे सेठ जी कहते हैं। कालक्रम से कोई ऐसा दुर्भाग्य आया कि सारा कारोबार डूब गया, अब तो कर्जा है, नौकरी करते हैं, फिर भी लोग पुराने नाम से बुलाते हैं सेठ जी हालांकि अब कोई सेठ बना है नहीं। तो ठीक इसी तरह से ये आत्मा भी देही है, क्योंकि शरीर लेता रहता है। तो देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सभी लोगों के शरीर में रहने वाली ये जो आत्मा है ये अवध्य है। इसका वध किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। और जब ऐसी बात है तो सभी शरीरों में रहने वाली, यानी कि हम ऐसा सोच सकते हैं अज्ञान में भी यह हाथी बहुत बड़ा शरीरधारी है, उसकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, उसको तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन चींटी की आत्मा को तो मार सकते हैं। वो तो बहुत छोटी है, उसको मुट्ठी में उंगली में लो और मसल दो। भगवान कहते हैं नहीं, इस अज्ञान में मत रहना। सर्वस्य देहे देही, चाहे देह छोटा हो चाहे देह बड़ी हो, उन सब में रहने वाली जो अमर आत्मा है वो अवध्य है, उसका वध नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ जीवन में व्यवहार करते समय केवल शरीर को मान करके व्यवहार मत करो, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है उसको मान करके व्यवहार करो, क्योंकि उस आत्मा के अमर होने के कारण आपका किया गया व्यवहार उसके शरीर छूटने पर भी दूसरे शरीर पर आकर फिर फल दे सकता है। कहते हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत पुरानी बात है, एक छोटे स्टेशन में एक गाड़ी आने में बहुत देरी हो गई।
पुराने समय में टाइम से गाड़ियाँ नहीं चलती थी, इंजन इतने अच्छे होते नहीं थे, कोयले के इंजन होते थे। फिर भी देखिए भारत में रेलवे ने कितनी तरक्की की। आज जो लोग थोड़ी सी परेशानी में तंग होते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा था, थोड़ा सा हमारी समाज की यात्रा को देखो, सरकार की यात्रा को भी देखो, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, कि किसी तरह से उन्होंने निभाया है और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ाई हैं। और अब जा कर के हम जो बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन के बारे में, बुलेट ट्रेन के बारे में भी, हाइपर लूप जैसी ये वाहन के बारे में सोच सकने की क्षमता होगी। अगर ये छोटी छोटी ट्रेनों में हम विफल होते तो बड़ी ट्रेन के बारे में हम कैसे सोचते। तो जब आप किसी बड़ी चीज़ के लिए चर्चा शुरू करो तो उन छोटी चीज़ों को मत भूलो जिनके आधार पर आपको ये बड़ी चीज़ मिली। तो कहते हैं जब ये ट्रेन बहुत लेट हो गई एक छोटे स्टेशन में, तो वहाँ उस समय लगभग स्टेशन सुनसान था। एक दो चौकीदार दूर कहीं घूम रहे थे। लगभग 12 बजे का समय था। तो एक सेठ ने वहाँ उतरना था और उतर करके, क्योंकि उस इलाके का जो सबसे बड़ा व्यापारी है उसको उसने कुछ पेमेंट देनी थी। कई लाख रुपए थे उसके पास अटैची में, और उन दिनों का लाख रुपया आज का आप सोच करके देखिए कितना लाख होगा। तो कई लाख रुपए जो अटैची में रखे हुए थे उनको लेकर के वो उस ट्रेन में आ रहा था, कि वो इसलिए आ रहा था कि मैं समय रहते हुए ट्रेन से उतर जाऊंगा और फट से वहाँ जाकर उसको, जिसको मैंने ये पैसे देने अपने व्यापारी भाई को मैं पैसे दूंगा। तो दूर का वो व्यापारी था। तो कहते हैं क्योंकि वो ग्रामांचल से बहुत सारी खरीदारी करके शहरों में ले जाता था, तो उसका पैसा भुगतान करना था। तो गांव के प्रोडक्शन को वो यहाँ का व्यापारी जो है इकट्ठा करता था। इस तरह से उनका कारोबार चलता था। तो कहते हैं उस दिन जब ये ट्रेन बहुत लेट हो गई, 11-12 बजे के करीब जब वो ट्रेन पहुँची, तो सर्दी के दिन भयानक, और चोर डाकू का खतरा, और साथ में अटैची में इतने सारे पैसे, उसको लगा कि स्टेशन से बाहर निकलना ठीक नहीं, यहीं के स्टेशन मास्टर से सहयोग लेकर के ये रात गुजर जाए तो सुबह निकल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी उस स्टेशन मास्टर के केबिन में गया और जाकर के उसने नमस्कार किया और स्टेशन मास्टर से मदद मांगी कि आज मैं फलाने शहर का व्यापारी हूँ और यहाँ इस जगह में मेरे एक व्यापारी भाई हैं, मैं उनके पास आया हूँ। गाड़ी बहुत लेट हो गई है, मुझे आज आपकी मदद चाहिए। मुझे कुछ घंटे यहाँ आपके पास बिताने हैं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा कैश है, कई लाख रुपए हैं, तो बाहर निकलने में ख़तरा है। आप मुझे कुछ घंटे शरण दीजिए, मैं यहाँ आराम कर लूँगा, तो उसके बाद मैं सुबह निकल जाऊँगा। तो देखिए जिस समय मनुष्य कर्म करता है तो उस समय भगवान की तरफ से, जो कि विश्वव्यापी अखंड भगवान साक्षात प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर है, वो सोचता है, क्योंकि उसकी कोई आध्यात्मिक साधना होती नहीं, संस्कार होते नहीं, अंदर लोभ भरा हुआ है, तो उसे ये नहीं पता कि मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूँ उसे कोई देख रहा है, उसका कोई फल आएगा। गीता पढ़िए, देहि नित्यम अबध्ययम। तो कहते हैं पहले तो उसका मन भी साफ था। उसने कहा नहीं 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 सेठ जी आइए, आप आराम कीजिए, ये मेरा बिस्तरा है, मुझे तो ड्यूटी देनी है, थोड़े कुछ घंटों बाद और गाड़ी ने आना है, आप सो जाइए, निश्चिंत रहिए। वो आदमी जैसे गहरी नींद में थका हुआ सोया, तो उसकी जो लाखों रुपए की अटैची बगल में पड़ी थी, उसको स्टेशन मास्टर बार बार देखता है, विचार करता है, बार बार देखता है। स्टेशन मास्टर की आयु ज़्यादा नहीं थी, उसकी शादी हुए अभी मुश्किल से 5-1 वर्ष हुए थे, युवा ही था, और उसे बहुत पैसे कमाने थे, सपने थे, घर बनाना था। अरे भैया आपके सपने हैं, आपने घर बनाना है, आप अमीर बनना है, तो उसके अच्छे तरीके भी तो हैं, और तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी पड़ी। लेकिन नहीं, जब मनुष्य लोभ में भर जाता है, जैसे ये
कौरव भरे हुए हैं, जैसे ये दुर्योधन भरा हुआ है। ये पांडव किसी तरह से ठिकाने लग जाएं तो सारी चीज़ों पर अपना अधिकार हो जाए। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा खंजर कोई लकड़ी वकड़ी काटने के लिए स्टेशन में रखा हुआ हथियार लाड़ा, तो उसको वो लाया और ला करके उस सोते हुए सेठ के ऊपर प्रहार किया। उसने मारा और मार करके उसे लपेट करके पास में गंदा नाला था वहाँ घसीट करके स्टेशन के बगल में वहाँ उसके शव को उसने डाला और वो सारा लाखों रुपया ले करके वो गया। जिस इलाके में वो स्टेशन मास्टर रहता था, कहते हैं कि इलाके के लोग चकित हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब इसने मकान भी बना लिया है, अब इसने गाड़ी भी खरीद ली है, सैर सपाटा भी करता है। सब चकित थे। कहते हैं अगले ही वर्ष उनके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो इतनी अधिक उसकी खुशी मनाई गई कि उस खुशी में उसने इतने नाच गान पार्टियां, क्योंकि पैसा पाप का था, दान पुण्य यज्ञ तो होना नहीं था। ध्यान रखिए, जब पैसा पाप का होगा तो आपकी बुद्धि इस तरह से आवरण में होगी कि आपसे अच्छे काम नहीं हो पाएंगे। अच्छे काम तो मेहनत के पुरुषार्थ के धन से होते हैं। इसलिए वेद में ये बोला गया है कि या माँ लक्ष्मी पतयालु अजुष्टा। जरूर आप सबके घर में ये वेदवाणी रहनी चाहिए। वैदिक विनय को तो नित्य पाठ का विषय बना लीजिए, क्योंकि अद्भुत साधना करके यहीं गुरुकुल कांगड़ी के आचार्यवर जो स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य थे, तपस्वी थे, महर्षि अरविंदो के पास में भी जिन्होंने तप किया, ऐसे आचार्य अभयदेव जी महाराज ने 365 मंत्रों का इतना सुंदर साधना करते हुए कानपुर की जेल में, जब एक सत्याग्रह में वो जेल में थे, उन्होंने ये अद्भुत ग्रंथ लिखा। और वो कहा करते थे ये जेल मेरे लिए कृष्ण मंदिर बन गया, क्योंकि यहाँ मैंने वेद माता की साधना की। तो उन्होंने भी अपने उस 365 मंत्रों के क्रम में ये मंत्र दिया कि या माँ लक्ष्मी पतयालु अजुष्टा। जो लक्ष्मी, जो धन पतित करने वाली है, जिसका सेवन अच्छे आदमी को कभी करना ही नहीं चाहिए, ऐसा जो पाप का धन है वो मुझे कभी प्राप्त न हो, वो मेरे से आके चिपक न जाए। तो कहते हैं उस स्टेशन मास्टर ने ये जो अधम काम किया, उस सेठ की हत्या करके ये जो रुपये हथियाए और ऐश्वर्य का जीवन जीने लग गया। सृष्टि तो परमात्मा की है, परमात्मा की सृष्टि कि सनो बंधुर जनिता स विधाता। वो हमारे बंधु भी हैं, हमारे जनक भी हैं और वो विधाता भी हैं। वो बहुत नीति के अनुसार, बिल्कुल जैसे कोई अच्छा व्यापारी तौल के ही चीज़ों को देता है, इसी तरह परमात्मा। भजन गाने वाले गाते हैं ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज़्यादा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जब उसकी व्यवस्था को कोई तोड़ता है तो क्या परमात्मा छोड़ेगा? नहीं, परमात्मा की व्यवस्था बहुत कड़ी है। तो कहते हैं वो बच्चा जब 2-3 साल का हो गया तो वो बच्चा बीमार रहने लग गया। अब देर से तो बेटा आया था, क्योंकि संसारी आदमी, पापी आदमी दूसरों को मारकर धन तो लेना चाहता है, लेकिन खुद तो जीना चाहता है, खुद तो पुत्र पौत्रवान होना चाहता है, धनी भी होना चाहता है, संतान वाला भी होना चाहता है। अब इस बेटे के इलाज में उसके पैसे खर्च होने लग गए। अब छुट्टी लेता है सरकार से, कभी कहीं ले जाता है, कभी दिल्ली लाता है, कभी मद्रास ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। उसके हजारों हजारों रुपए यात्राओं में लगने लग गए, दवाइयों में लगने लग गए। वो बच्चा बड़ा भी हो रहा है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। बच्चा जब बड़ा हो गया, शरीर से आयु बढ़ गई, लेकिन शरीर बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, हमेशा पड़ा रहता है, स्वयं चल नहीं पाता है, उठा के उसको बाथरूम आदि कराना पड़ता है। तो घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
कल हम समापन के अवसर पर ये चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि अभी तो समय फिर क्योंकि अगला जो श्लोक है उसे हमने लेना है। तो यहाँ पे कहा है कि ये जो घटना आ रही है, कल इस कहानी की समाप्ति में आप सुनेंगे कि ये जो अवध्य देही है, स्टेशन मास्टर ने सोचा कि मैं कुल्हाड़े से इस आदमी को मार दूंगा तो ये तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसके अलावा इस स्टेशन में मुझे कोई देखने वाला है नहीं। जब है नहीं तो मुझे दंड कौन देगा, तो ये सारा माल मेरा हो जाएगा। इस बात को मन में लेकर, जैसे अभी ये लगे हुए ना अफगानिस्तान में, ये सारे जितने भी उग्रवादी, भले इनके पास में एक ऐसा खतरनाक जो सिद्धांत है जो इनको पढ़ाया जाता है बचपन से हिला हिला के, उसमें भले ही कितनी बातें लिखी, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के जो रचयिता परमपिता परमात्मा है, जिसको गीता में कहा अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो परब्रह्म परमात्मा को कोई रत्ती भर भी कहीं से कुछ कमज़ोर नहीं कर सकता। वो इतने ताकतवर हैं, वो सबको प्रकट करते हैं, सबको संभालते हैं और सबको समेटते भी। हम सब भी उन्हीं के उसी सृजना के अंतर्गत। और इस सत्य को न देख करके आदमी सोचता है कि मैं जो है इसको गोली मार दूंगा, इसको उड़ा दूंगा, मैं अपना उग्रवादी दल बना लूँगा। अरे नहीं, ये कि कुछ भी बना लो, उस विधाता के विधान से बचोगे नहीं। ये है कि तुम्हारे इस हिंसात्मक कदमों से इस पृथ्वी का दुख बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब शहर में अपराध ज़्यादा हो जाते हैं तो जो धार्मिक राजा होता है उसका काम बढ़ जाता है, ज़्यादा जेलें बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा फौजी रखने पड़ते हैं, लेकिन विधान लागू जरूर होगा। तो कहते हैं देह नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत। तूने कुल्हाड़े से उस सेठ को मारा तो सही, लेकिन सिर्फ शरीर को तूने काटा, उसकी जो आत्मा है वो तो अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए सभी प्राणियों के बारे में तुम्हें शोक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं अमर हूँ। ये जो एक स्लोगन, ये गुड न्यूज़ की चर्चा मैंने की थी, इस मैं में हम लगा सकते हैं आज के इस श्लोक के साथ, क्योंकि सर्वाणि भूतानि भगवान ने बोल दिया कि हम सब आत्म रूप में हमेशा अमर हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली वाले, केंद्रीय सभा वाले, हमारे जितने भी अधिकारी हमारी वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं, उन सबको भी आनंदित होना चाहिए कि गीता पढ़ते हुए, सुनते हुए, ये जो हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ऋषि दयानंद का काम कर रहे हैं, वेद का काम कर रहे हैं, गौ माता का काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का काम कर रहे हैं, भले ही हमारी शक्ति कम हो, हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात का गौरव रहना चाहिए कि हम इस तरह तरह के भ्रम से भरे हुए संसार में, जहाँ धर्म के नाम पर तरह तरह के अनर्थ हो रहे हैं, मजहब के नाम पर चारों तरफ हत्याओं का खेल खेला जा रहा है, ऐसे विषम समय में, ऐसी अंधेरी रात्रि में हमारे पास में वेद माता का उजाला है, हमारे पास में यज्ञ की ज्योति है, हमारे पास में महामंत्र गायत्री है, और हमारे पास ऐसी गुरुवाणी गीता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ये जो भगवत गीता है ये गुरुवाणी है। तो कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम अपने बारे में तो निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी अस्तित्व को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और सभी प्राणियों के बारे में जो इस लड़ाई के मैदान में, इस संघर्ष के मैदान में हैं, इनकी चेतना को भी कोई मिटा नहीं सकता। तो वो जो स्टेशन मास्टर ने सेठ को मारा तो शरीर को तो मिटा दिया, इतना सुंदर शरीर, उसको मारने से कितना उसने पाप किया, ध्यान रखना। एक राष्ट्र का व्यापारी मार दिया जो लाखों का कारोबार करके सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी पहुंचाता था,
अपने घर को समृद्ध बनाकर उसकी पत्नी उसकी कमाई से संतानों का निर्माण करती थी, आए गए अतिथि। आप हिसाब लगाइए, एक काम के व्यक्ति को जब आप मार देते हो, न जाने कितने लोगों को मार देते हो। आप सोचते हो आपने एक को मारा है, लेकिन उसके साथ न जाने कितने मर जाते हैं, कितनों का सहारा खत्म हो जाता है। तो वो सारा का सारा पाप उस पापी के सिर पे आता है। तो वो जो बच्चा बीमार हुआ है, वो जीते जी, वैसे तो बहुत सारे कर्म होते हैं जिनके फल हमें इस जन्म में न मिल के आगे मिलते हैं, इन वर्षों में न मिल के अगले वर्षों में मिलते हैं, लेकिन कुछ भयानक पाप होते हैं जिनके फल बहुत जल्दी भी मिलने लगते हैं। तो ये फल प्रकट हुआ उस बेटे की बीमारी के रूप में। बेटा बीमार है, इलाज चल रहा है, पैसे जा रहे हैं, हालात ये हो गए कि इलाज कराते कराते नौकरी पर जाना अब संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। पत्नी रोती है घर में, तो उसने नौकरी छोड़ दी है और अब इनकम भी बंद हो गई है। तो हालात ये बन गए कि जो उसने मकान बनाया था, उस बाप के पैसे से हत्या करके जो पैसे वो लाया था, एक दिन उस मकान का सौदा करने का भी समय आ गया। आसपास के इलाके के लोग, गांव के लोग आपस में चर्चा भी करते हैं कि ये आदमी, इसके बारे में हमने सोचा था कि ये अचानक कहाँ से इतना बड़ा धनी बना है। तो एक सरकारी कर्मचारी, एक स्टेशन मास्टर की जो तनख्वाह होती है, उससे तो इतना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज जो इसके घर में विपत्ति हम देख रहे हैं, आज नौबत ये आ गई कि ये हमारे इलाके का सबसे खूबसूरत मकान का मालिक है, आज इस मकान का सौदा कर रहा है, इसको बेचने जा रहा है, और इसका बच्चा बीमार होकर इसका खर्चा इसके सिर पर है, और इसकी नौकरी भी छूट गई है। तो लगता ये है कि इसने कोई ऐसा काम किया है, हमें पता तो नहीं, लेकिन ये फल बता रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, हमारे जीवन की घटनाओं से भी बहुत सी चीज़ों की शिक्षाएं मिलती हैं। चर्चाएं होने लगी तो कहते हैं, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। इसलिए सभी प्राणियों के बारे में तुम्हें कि ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐसा शोक करने की जरूरत नहीं। अब आखिरी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण आज अर्जुन को स्वधर्म की चर्चा की तरफ ले जा रहे हैं। 31वां श्लोक है, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत्, तो धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत्, इतना मिला करके ये वाक्य बनता है। तो क्षत्रियस्य न विद्यते, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को विचार करके भी, अवेक्ष माने स्वधर्म का चिंतन मनन। स्वधर्म, जिस परिवार में जन्म हुआ, जिस परिवार के कर्तव्य हैं राष्ट्र को, समाज को खुशहाल बनाने के और पापियों का निग्रह करने के, पराक्रम करने के योद्धा बनकर के धर्म की रक्षा में जूझने के, इस अपने धर्म को याद करके भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, कंपित नहीं होना चाहिए। न भी कंपितुमर्हसि, क्योंकि उसने बोला ना कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो कहते हैं अपने क्षेत्रीय धर्म को याद करके भी तुम्हें भयभीत होना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के हिसाब से तो क्षेत्रीय के लिए युद्ध से बढ़कर के कोई सुंदर अवसर नहीं है। तेरे सामने सबसे खूबसूरत अवसर आया है, तेरे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तेरे धर्म के हिसाब से। तो इतना बड़ा जो सौभाग्य आया, ऐसे सौभाग्य में तू भयभीत हो रहा है, तू कांप रहा है। अर्जुन, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो ये चर्चा आगे चलेगी। आज क्योंकि समय पूरा होता है, तो भगवान करे हमारे देश में जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा की, पापियों के निग्रह की, दुष्टों राक्षसों के संहार की, वो भगवद गीता पढ़ें और अपनी आत्म चेतना में अमरता का अनुभव करते हुए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ें और दुश्मनों को धूल चटाएं। क्योंकि नियम ये है कि
शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये कथा, गीता की कथा जो आप करवा रहे हैं, ये कथा हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते, हम अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए जब तक कोई हथियारधारी क्षत्रिय नहीं होगा, तब तक धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। न गुरुकुल चल सकते हैं, न गंगा का तट तीर्थ कहला सकता है, न काशी, वाराणसी, प्रयाग इनकी रक्षा हो सकती है, न हमारे गुरुकुल चल सकते हैं, और न हम ये सत्संग लगा सकते हैं, और न ये सुंदर यज्ञ याग हो सकते हैं। इसलिए आइए हम इन श्लोकों का अध्ययन मनन करते हुए जहाँ अपने को भी अपने स्वधर्म में मजबूत करें, वहीं विशेष करके हमारे क्षेत्रीय भाइयों को, हमारे सरकार चलाने वाले अधिकारियों के लिए उस बहादुरी की हम कामना करें। भगवान उनको आत्मबल दें। आइए। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आपने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। कल इस सप्ताह के दूसरे अध्याय के सप्ताह के आखिरी चरण में मिलेंगे। ओम शम।